ये है। अब क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मिस्टर मार्कस ऑलरेडी अवेलेबल है इस सेशन में। बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वेब की टेक्निकल सेशन में। इसमें आज हमारे बीच में काफी स्पेशल गेस्ट मिस्टर मार्कस अवेलेबल हैं। वो आप सभी के बीच में कुछ ना कुछ नई इंसाइट, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। उनका पर्सपेक्टिव वो शेयर करेंगे, उनका ओपिनियन, एक एक चीज़ है वो आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुने, फोकस के साथ सुने। और इस बीच के सेशन में भी आप अपने साथियों को इनवाइट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। और बिना कोई देरी करे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मार्कस, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस मीटिंग। Yes. A very good evening to everyone in this Zoom, everyone from WebKey India community. First of all, I'd like to represent Anubi Foundation to greet everyone in India community. Anyone can translate? Yes, Yes, welcome sir. sir, you can I'm going to continue. translate, sir. Sure. Okay, thank you, sir. So, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के मीटिंग में आप सारे लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और अनुबी फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोगों का मैं आभारी हूं। यस सर। Okay. Today, I'm going to announce two good news to India community. So the first good news is that everyone, I believe that you guys had already seen our first, our 011 proposal. आज मैं आपको दो खुशखबरी देने वाला हूं। तो उसमें एक तो आपने देखा ही हुआ कि 011 जो प्रपोजल हमने दिया है उसको आपने पढ़ लिया होगा। यस सर। Okay. Because this proposal is too long, I couldn't send it up, but Nitin and Naval, you guys can share it out to your group so that everyone can understand. But of course, I will explain about the proposal number 011. जो भी प्रपोजल है 011 ये काफी लंबा है। इसको मैं अपने टीम लीडर जो भी हैं इंडिया के जो हेड हैं, जो नितिन जी और नवल जी के साथ में शेयर करूंगा, वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। फिर भी उसमें कुछ जरूरी बातें हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। So as we know that now, previously we had already pushed up the price from $2 to 2.5, 2.4 to $2.5 of WKDAO2. But we found out that there's a lot of people still doesn't follow our community rules. So we come up with a community management mechanism to control all this big selling. We are trying to control all of this who sell big amount, because as we know that India community follow our rules and you guys behave, but still there's a lot of people having an issue of a very high sell transaction fee. ओके, जो भी हमारे पहले के जो मैकेनिज्म थे उस मैकेनिज्म के जरिए हमने अपने प्राइस को $2 से लेकर 2.5 2.68 तक भी हमने उसको पंप किया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लार्ज क्वांटिटी में सेल करना बंद नहीं कर रहे। जो भी सिस्टम के रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे। इंडिया कम्युनिटी रूल्स फॉलो करती है, लेकिन और अन्य कंट्री के लोग हैं वो सारे लोग सही तरीके से रूल फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए एक कम्युनिटी मैकेनिज्म सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके जरिए हम इस प्राइस को और पंप करेंगे। तो उसके जरिए कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये प्रपोजल हम लेके आ रहे हैं। यस सर। So this mechanism is a very simple mechanism. So whoever sell in a single transaction, sell more than 50 WKDAO2 will be considered as a selling of big amount. And when you sell in big amount, the sell tax, the transaction fee
will be very high, up to 40%. But if you don't sell big amount, you follow our rules, every 15 minutes or half an hour, you only sell 10, 20 WK Dow 2, you will have a very low transaction fee. ओके, जो भी 50 डब्ल्यू के डाउ 2 से ज्यादा सेल करेंगे हम उनको लार्ज क्वांटिटी की सेल में कंसिडर करेंगे। अगर आप 50 से ज्यादा सेल करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन फीस लगेगी 40% तक। अगर आप कम क्वांटिटी में सेल करेंगे जैसे कि 10, 15, 20 ऐसे आप 15 मिनट और आधे घंटे के डिफरेंस में अगर आप बेचेंगे तो आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म हम सिस्टम के जरिए अब इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारी ट्रेनिंग इसके ऊपर हुई, काफी सारे बार लीडर्स को समझाया गया, लेकिन फिर भी लीडर्स नहीं मानते, वो लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि 10, 15, 20 इतने ही टोकन हमें एक टाइम में सेल करना है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के बाद फिर नेक्स्ट आपको सेल करना है। यस सर। Oh, tell me, those who don't follow our rules, keep on selling big amount, make the price drop, everyone is not happy. So if we penalty all these bad people who sell big amount, then for those who follow our rules, you have low transaction fee when you sell it up. Is this a good thing? If yes, please type yes in the chat box. Translate, please. Okay, I will translate since like I think he is busy. तो आप सभी के बीच में मिस्टर मार्कस सर यही बोल रहे हैं कि अगर आप एग्री करते हैं कि लोग सेल करते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जाती रहे, तो आप यस टाइप करें। अगर आप एग्री नहीं करते हैं कि हाँ लोग बड़े अमाउंट में सेल नहीं कर पाए, प्राइस हमें ऊपर जाती हुई दिखाई दे, तो आप नो टाइप करें। तो आप सभी का क्या डिसीजन रहने वाला है, आप टाइप कर सकते हैं या रिएक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। As you can see, Marcus, lots of reactions are coming because chat box is only open to host and other people. Okay. If you guys like this, click a like. Click a like in the chat box. I want to see how many people give me a like. Give this proposal a like. Go and support this proposal. Everyone, go to DAPP, vote agree, vote yes for proposal 011. This तो आप सभी जितने भी लोग will सहमत हैं, be a very good news for WebKey. We hate all these people that sell big amount. We want WebKey, WKey down to price to go up. Everyone will get benefited. We want all these bad people to get out of WebKey. तो नितिन सर हम सभी लोग के बीच में अवेलेबल हैं। नितिन सर, आपका स्वागत है आज के इस मंच पर। आप इस मंच को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, thank you very Hello. much. Okay. Thank you very much, Network. Marcus. Most welcome to you in our Zoom meeting today. That you are our special guest and you are our top leader. And the way you are fighting with the with this project with us, so I would like to thank you very much. That you, as a DAO community member, that you have given this proposal to the management, and I hope that this proposal will pass as well. तो दोस्तों, जैसा कि मार्कस आज हमारे साथ अवेलेबल हैं, काफ़ी गुड न्यूज़ जो है मार्कस ने हमें हमारे साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, मैं इसके लिए जो है मार्कस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी दिनों से जो है हमारा डिस्कशन जो है इसके ऊपर चल रहा था। तो मार्कस जो है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए जो है, यानी कि वेबकी दाओ कम्युनिटी के लिए जो है वो फाइट कर रहे थे। और इस प्रपोजल को भी जो है लाने वाले जो है वो मिस्टर मार्कस ही हैं, जिन्होंने पूरे कम्युनिटी के बिहाफ पे जो है इस प्रपोजल को मैनेजमेंट के सामने रखा।
और दोस्तों आज वो समय आ चुका है जहां हमें इस प्रपोजल को सपोर्ट करना है, क्योंकि काफ़ी समय से हम जैसा कि डिस्कस करते आए हैं, काफ़ी सारे हमारे मौका प्रस्त लीडर्स जो हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है। तो दोस्तों हम हमेशा से समझाते आए हैं कि आपको लिमिटेड अमाउंट में जो है आपको सेल करना है, यानी जो आपकी सेलिंग है उसको कंट्रोल करना है, ताकि जो हमारा जो वेब की दाव का प्राइस है वो हम ज़्यादा नीचे जाते हुए ना देख पाएं। तो दोस्तों इसके लिए मार्कस का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये प्रपोजल जो है आज हमारे समक्ष है, और इस प्रपोजल के ज़रिए जो है जब ये एक्सेप्ट होगा और ये प्रपोजल जब इम्प्लीमेंट होगा तो हम सभी कम्युनिटी मेंबर्स का जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। यानी कि जैसा कि मार्कस ने बताया है कि 50 डब्ल्यू की दाव 2 से, यानी उससे ऊपर अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो एक तरह से जो है आपकी हाई सेलिंग में काउंट किया जाएगा, जहां पर आपको हाई ट्रांजैक्शन फीस जो है वो पे करनी होगी। और अगर आप छोटा छोटा अमाउंट सेल कर रहे हैं 10-20, और आप हर थोड़ी देर में यानी कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंतराल के बाद जो है अगर उसको सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो वहां पर जो है उसका लाभ जो है आप लोगों को भी मिलेगा, यानी कि आपको लो ट्रांजैक्शन फीस आपको पे करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रपोजल जो है हम सभी के लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है। तो मैं चाहूँगा हम सभी मिलकर इस सिस्टम को सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में, जैसा कि हमेशा से मैं बताता आया हूँ कि सिस्टम की जो सिचुएशन है वो हमेशा बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। तो इसलिए हमें सही समय का इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो लोग बने हुए हैं, तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और जो लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं दूसरे इधर उधर प्रोजेक्ट्स में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दोस्तों उनको उनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। यहाँ पर जो है सिस्टम हमेशा जो है आप लोगों को आपके साथ है, आपके साथ बना रहेगा और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा दोस्तों। और आज जो है ये प्रपोजल आपके समक्ष है, तो मैं चाहूँगा आप सभी इसको सपोर्ट कीजिए, और ताकि जो है आने वाला फ्यूचर हम सभी का जो है वो ब्राइट हमारा हो सकता है। तो दोस्तों मार्कस हमारे साथ जो हैं वो हमेशा से बने रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मैं कहूँगा, जो हमेशा से जो है लॉयल्टी के साथ जो है वो अनवी फाउंडेशन के साथ बने हुए हैं। वो उन मौका परस्त लीडर्स में से नहीं है जो छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, जो छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। सो मार्कस यू कैन कंटिन्यू नाउ। Okay. So we want all these bad people to get out of WebKey because they are destroying WebKey. We want all good people, like everyone in India community, to stay together with us. When the price goes up, you are happy. I am happy. Everyone is happy. This is what we call Mogambo Kushwal. तो दोस्तों मार्कस जो है चाहते हैं कि जितने भी जो बुरे लोग हैं, यानी कि काफ़ी सारे जो मौका परस्त जिसको मैं बोलता हूँ, वो लोग हम चाहेंगे कि वो इस सिस्टम से आउट हो भी चुके हैं और आउट हो जाएं तो बेहतर रहेगा, ताकि हमारा सिस्टम, जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं, सिस्टम को भली भांति समझते हैं, उसकी डेप्थ को समझते हैं, और ये जानते हैं कि ये सिस्टम जो है लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला है। तो दोस्तों उन सभी लोगों के साथ मिलकर जो है हम इस सिस्टम को ग्रो करेंगे, और जो भी मौका परस्त लीडर्स हैं हम उनको किक आउट कर देंगे, और उनको कहीं भी सिस्टम के अंदर ये जगह नहीं देने वाले हैं दोस्तों हम। और बहुत ही जल्दी जो भी हमारे लीडर्स हैं जो वेब की के बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही जल्दी उनका सफाया जो है आप होते हुए देखेंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ वो लोग चाहते हैं जो हमारे साथ बने रहें, सिस्टम को पहचाने, सिस्टम की डेप्थ को पहचाने और सिस्टम को सीखने की कोशिश करें, और इस इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को बनाने के लिए वो आए, या ना कि वो सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहें, बड़ी बड़ी बातें करें। और मैं चाहूँगा दोस्तों जो ट्रेनिंग हमारी अभी गोवा के अंदर हुई है वो काफ़ी लाजवाब ट्रेनिंग थी। हमारे जितने भी साथी थे वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने की कोशिश की है दोस्तों। तो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं हम आगे भी कंडक्ट करते रहेंगे, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हम एंटरटेन करेंगे जो हमारे साथ इस सिस्टम में बने हुए हैं, जो हमारे साथ लॉयल हैं। जो लोग इधर उधर भटक चुके हैं या भटक रहे हैं हम उनको वहाँ पर एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, यानी हम सिस्टम के अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन करने वाले नहीं है दोस्तों। अब हम स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग मौका प्रस्त हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों हम चाहेंगे हमारे साथ बने रहिए, आप सीखते रहेंगे, अपना करियर जो है यहाँ से आप ब्राइट होते हुए देखेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। Okay, so this is the first good news. So anyone who think this is a good proposal, later on, go to the app, click that button, agree, and also click good in the chat box. Give me a good, give me this one, thumbs up. तो दोस्तों I जितने भी want to हमारे see साथी हैं how जो many इसको, people can give me thumbs up. there are a lot of people, Marcus. Everyone, I Great. think. Everyone agree. Am I correct? Yes, Good. everyone. Yeah. तो दोस्तों आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोगों के एग्रीमेंट के लिए, कि आप लोग हमसे एग्री करते हैं इस प्रपोजल के लिए। Okay. So second good news. Now, we found out that there's a lot of people, you guys don't know how to do unified turbine, or we call it joint turbo. All right. So now, from every day, Monday to Friday, okay, we will have 2 times, 8 in the morning, 8:25 to 8:30, only 5 minutes. All right. So as we know that if we turbine, there will be an extra 5 to 15% that will go to buy in W key. Am I correct? So if within this time you go and turbine, the 15%, currently is 15%, will go to W key. But if you do it within this 5 minutes, it will be 5%. तो दोस्तों एक और गुड न्यूज़ जो है मार्कस ने हमें देने की अभी कोशिश की है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को जो है समझ में आ चुका होगा। अभी हमने जो है इसे ग्रुप में भी पोस्ट किया है, यानी कि टाइम जो है सेट किया गया है यूनिफाइड टर्बाइन टाइम, जहां पर आपको अपनी टर्बाइन यानी कि अपनी ट्रांजेक्शन्स जो भी आप अपने टोकन्स को विड्रॉ करना चाहते हैं, चाहे वो स्पाइरो वेब से या आपके दाओ रिवॉर्ड से, तो वहां पर 5-5 मिनट का समय जो है 24 घंटे के अंतराल में जो है सेट किया गया है दोस्तों। तो वो जो समय है उसका हमें लाभ उठाना है दोस्तों। हमने ग्रुप में वो समय जो है पोस्ट कर दिया है। वो 5 मिनट का समय आपके पास होगा, यानी कि जब हम पहले आपको बताते थे कि इस समय जो है हमें सभी को मिलकर यूनिफाइड होकर जो है टर्बाइन करना है, लेकिन वहां पर काफी कम लोग जो है सहयोग देते थे। लेकिन आज सिस्टम ने जो है ऐसा कर दिया दोस्तों कि आज अगर हम जो आज टैक्स 15% का हम दे रहे हैं टर्बाइन के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कम टैक्स लगे, यानी कि 5% वो टैक्स कर दिया गया है उस 5 मिनट के दौरान। यानी कि अगर आप अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं तो वहाँ उस 5 मिनट का आपको फ़ायदा उठाना है। तो उस समय जो है आपको तैयार रहना है। तो उस समय 5 मिनट के अंतराल में ही आपको टर्बाइन करना है, जहाँ पर आपका टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 5% लगने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप उन टैक्सेस को सेव करना चाहते हैं तो अपने समय के आप पाबंद रहेंगे, यानी कि जो समय निश्चित किया गया है उस समय के दौरान आपको टर्बाइन करना है। तो आप अपने 10% जो टर्बाइन में आपका 15% अभी लग रहा है, उस 15% से आप 5% पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सभी मेंबर्स के लिए, जिन्होंने अभी तक सिस्टम का सहयोग किया है, वेबकी का सहयोग किया है। तो दोस्तों अब जो है आने वाला समय आप ये समझ सकते हैं बहुत ही आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है। बस हमें जो है अब ये समझकर हमें सिस्टम को सहयोग करना है, क्योंकि अभी तक जो है सिस्टम जितनी भी बातें हमें कह रहा था कि अभी आपको सेलिंग जो है छोटे छोटे अमाउंट में करना है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज सिस्टम ने जो है हमें सिखा दिया है। अभी आने वाले समय में आपको बहुत कुछ सिस्टम सिखाने वाला है उन ट्रेनिंग्स के माध्यम से। तो दोस्तों मैं बार बार उस ट्रेनिंग का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि वो ट्रेनिंग जो डिज़ाइन की गई है हम सभी की भलाई के लिए है, हम सभी के करियर के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस इंडस्ट्री में यानी वेब 3.0 में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो है एजुकेशन पर, नॉलेज पर फोकस कीजिएगा। वेब की एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप जो है बहुत अच्छे लेवल का करियर जो है जनरेट कर सकते हैं। Okay. So we will have 2 different time. Now, starting from Monday to Friday, there will be 2 times. One is Singapore time, 8:25 to 8:30. Only 5 minutes. If you do turbine, you buy in
only 5%, not 15%. So another time is 9:30. Hold on for a second, yeah. Another time will be 9:30 to 9:35 at the night time, Singapore time. So you calculate. So what is the time of India time? All right. तो दोस्तों यहाँ पर जो है दो विंडोज जो है हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और दोस्तों इसका हमें बहुत भली भांति ध्यान रखना है कि सुबह 8:25 से लेकर 8:30 तक ये सिंगापुर टाइम रहेगा। दोस्तों ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंडिया टाइम नहीं है। तो इंडिया टाइम आप उस अकॉर्डिंग जो है आप सेट करेंगे। सिमिलरली इवनिंग में जो है आपका 9:30 PM टू लेकर 9:35 ये भी सिंगापुर टाइम है। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने इंडिया टाइम को सेट करना है। ये 5-5 मिनट की विंडो जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी जहां पर आपको टरबाइन करना है। तो दोस्तों इसका मैं फायदा आपको बताना चाहूंगा, जब दोस्तों पूरी कम्युनिटी एक साथ टरबाइन कर रही होगी। जब हम हमेशा से सिर्फ आपको बताते आए थे कि हमें सबको सुबह 11 साढ़े 11 बजे जो है एक साथ टरबाइन करना है, लेकिन वहां कुछ ही लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आज सिस्टम ने एक ऐसा रुख लिया है जहां पर हम सभी को मजबूर कर दिया है कि आज हम जो है उसको मानेंगे, उसको समझेंगे। जितने भी लोग उस समय समझ नहीं रहे थे, आज उनको समझना होगा, क्योंकि दोस्तों आज उनका वो फायदा उन्हें दिखेगा, इसलिए वो लोग समझेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो है एकजुट होकर जो है हमें चलना है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने हमें सिखा दिया है कि अगर आप एकजुट होकर चलेंगे तभी ये इस सिस्टम की ताकत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप तितर बितर होकर रहेंगे, आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, सिस्टम को नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आप अपना नुकसान करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप जो है सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम के रूल्स को मानिए। क्योंकि दोस्तों सिस्टम जो है अब हमें मजबूर करेगा कि आपको रूल्स को मानना ही होगा अगर आप यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये दो विंडोज जो खुलेंगी उसमें आप अपने टरबाइन को कीजिए। उस टरबाइन के होने से जो क्या होगा, हमारे प्राइस को भी जो है सपोर्ट मिलेगा, हमारे WK के प्राइस को भी और WK DAO2 के प्राइस को भी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्राइस जो है आने वाले फ्यूचर में भी ये बढ़े और आपके जो टैक्सेस हैं वो सेव हों, तो आप जो है सिस्टम को फॉलो कीजिए। दोस्तों जो भी रूल्स आपको बताए जा रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए, रोज का रूटीन बना लीजिए, ताकि आप उसका फायदा उठा पाएं। Okay, so now I will teach you guys how to do turbine. Can I share the whiteboard? Okay, hold on for a second, yeah. Hold on for a second, yeah. All right. So everyone can see my whiteboard, right? Yeah, we can see. Okay. Now we do it like this. So for day one, morning time. Okay, morning time 8:30. If you do turbine, example, if you have 100, please don't write. Anyone, don't touch the screen. Please. Hold on for a second. I disable it. Okay, I do it again. Don't touch the screen, please. Okay, I'm writing. Okay, day one, morning. Okay, don't touch the screen. 18, ask them don't touch the screen. आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अबे आप एक बार वहां पर कर दीजिए सेटिंग कि ये लोग जो स्क्रीन को टच कर रहे हैं तो मैं उनको ट्राई या तो करता हूँ। रिमूव वैसे कर दीजिए। ये सेटिंग स्टार्टिंग में करी जाती है मीटिंग के, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कुछ जाती है। ओके, इसको रिमूव कर दीजिए, जो व्यक्ति ये कर रहा है इनको रिमूव ठीक कर है, दीजिए। ओके। हाँ। Somebody trying to interrupt Marcus, so I asked him to remove. Remove it. Okay, already removed? Yeah, I think so. Okay, Yes, he has been removed. so day one, example. Day one, morning, you do your turbine, example, or maybe nighttime you do your turbine. You have maybe 100 WT DAO2, okay?
So this 100 W key down 2, I'll put it in short form, W key down 2. You do your turbine, you collect already, you sell at night time. Okay, night time, slowly sell. Night time, slowly sell. 10 WK down 2 in 15 minutes, sell 10 WK down 2 in 15 minutes, sell 10 WK down 2 in 15 minutes. So after some time, in day 2, okay, day 2, okay, morning, because you have the USDT in your wallet, okay, you sell all this 100 already. So in this day 2, morning time, 8:25 a.m. Singapore time, straight away buy in, do your turbine. Understand? Nitin, do you Yes, understand? Marcus. Yeah. Hmm. So Marcus, Correct. in this case, like on the first day, like somebody arrange USDT first, or Yes. yeah. So you arrange today, you sell, example, you collect your turbine in morning time. You Mm-hmm. collect, night time, you slowly sell out. Then the USDT remain in your wallet. Next day, 8:25, or you want to do it night time, 9:30 Singapore time, do your turbine in one shot, buy in. Then you see the chart, the price go up. There will be green candle going up. तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें मार्कस ने टरबाइन का जो तरीका है वो बताने की कोशिश की है कि आप जो है टरबाइन किस तरीके से जो है करेंगे। यानी कि फर्स्ट डे जो है आप अपना यूएसडीटी कलेक्ट करते हैं और वहाँ अपना डेली जो हमारी विंडो ओपन होगी मॉर्निंग के टाइम पे आप इसको अपने टरबाइन को करते हैं और जो आपके टोकन आपके कलेक्ट होते हैं और नाइट टाइम पे आप उसे थोड़ा थोड़ा करके जो है यानी 10-10 डब्ल्यू की दाव जो है करके आप बेचते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फायदा रहता है टरबाइन का भी आपका फायदा मिलता है और आपको टैक्सेस जो हमारे जो स्वैप के टैक्सेस हैं उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। और नेक्स्ट डे जो है वही जो यूएसडीटी हमारे रिमेनिंग जो हमें हमारे वॉलेट्स में है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट डे की टरबाइन के लिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करेंगे, स्ट्रैटेजीज को इसी तरीके से जैसे मार्कस ने बताया है इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जो है लगातार जो है आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रपोजल काफ़ी शानदार प्रपोजल हैं। यहाँ से हमें टैक्सेस को तो सेव करने का मौका मिलेगा ही और उसके साथ साथ जो है हमारा जो प्राइस है उसको भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर हमें सबको एज ए कम्युनिटी लीडर, कम्युनिटी मेंबर मिलकर चलना है, मिलकर सपोर्ट करना है, तभी आप सिस्टम को आने वाले समय में एक अच्छे लेवल पर ग्रो होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम हमेशा से बताते हैं कि इसको करियर की तरह आपको लेना है, सीखते जाना है, सिखाते जाना है और सिस्टम जो है आपको सपोर्ट करता रहेगा और आने वाले समय में फिर से जो है सिस्टम आप देखिएगा एक अलग लेवल पर जो है पहुंचेगा। So now, do you guys, everyone understand Yes, Marcus. perfectly? So in order to show that you understand, I want everyone to, after you do your turbine, screenshot, send it in our Telegram group. Can you guys do that? यस तो दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अब हमें जो है वहाँ पर एक्टिव होना होगा। आपको जो भी आप टरबाइन कर रहे हैं वहाँ पर अपने अपने स्क्रीनशॉट्स को लीजिए क्योंकि अब हर व्यक्ति जो है टरबाइन करने वाला है और हमें अब ये जिम्मेदारी भी निभानी होगी कि उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है हम सभी जो हैं वहाँ पर अपने अपने स्क्रीनशॉट्स को शेयर करें ताकि कम्युनिटी जो है उसको जो भी हमारे इनएक्टिव लोग हैं उनको भी ये पता चले क्योंकि काफ़ी लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। जितने भी हमारे मेंबर्स लीडर्स इस जिम्मेदारी को निभाएंगे वही हमारे आने वाले टाइम में जो है ग्रो करेंगे। Okay. So today we have two good news. I hope that everyone later on go do your vote. Vote yes
And second thing is that follow our unified turbine time. Together with Korea, China, Japan, India, US, okay, including all the community around the world. Together we do it. Together we go as a team. Together we will see the growth of WebKey. That's all for my sharing tonight. Thank you very much. Bharat Mata Kiche, Mogembo Kushwa. थैंक यू Thank वेरी you. मच मार्कस, थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी को बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि उस प्रपोजल को आप वोट दीजिएगा। वो वोट आपका जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हर एक वोट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने वोट को जो है, अगर आपके पास वोटिंग राइट्स हैं तो उस वोट को ज़रूर दीजिएगा, ताकि इन वोट्स के ज़रिए जो है आप इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, अपनी टरबाइन टाइम को भी जो है याद रखिएगा। अपने जितने भी साथी हैं उनको भी आप हेल्प कीजिएगा, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जो लोग इस इन्फॉर्मेशन को नहीं ले पाए हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन जो हैं हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पूरी कम्युनिटी मिलकर जब टरबाइन करेगी, यानी कि जापान भी, चाइना भी, कोरिया भी, यूएस भी, जितनी भी हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिटीज़ हैं, वो सब मिलकर टरबाइन करेंगी, तो दोस्तों हमारा प्राइस भी जो है कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव मोड में रहेगा। और ये समय आ चुका है दोस्तों, जिन्होंने भी इंतज़ार किया है, जिन्होंने भी पेशेंस रखा है, वो पेशेंस की घड़ी दोस्तों अब धीरे धीरे आप लोगों की जो है ख़त्म होने वाली है। आप लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। यानी कि वो सभी लोग हमारे सामने जो है वो आ चुके हैं, जो मुखौटे थे दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलते थे, लेकिन पीछे से जो है वो वेबकी की बुराई करते थे, नेगेटिविटी क्रिएट करते थे, इधर उधर दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ लोग बने रहे, जो पेशेंस रखकर वेबकी पर विश्वास रखकर चलते रहे, तो दोस्तों वेबकी ने आपको निराश नहीं किया है। फिर से जो है वेबकी जो है आपको ग्रो होते हुए दिखेगा। वेबकी फिर से जो है उन ऊंचाइयों को हासिल करते हुए आपको नजर आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अब वो वक्त आ चुका है जहां पर हमें सभी को मिलकर जो है काम करने की जरूरत है। तो आप अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरियाज में जो है आप जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये प्राइस जो आपको नजर आ रहा है, हो सकता है ये प्राइस आप बाद में रिग्रेट करें कि इस प्राइस पे अगर हम कर लेते तो वो जो है हमारी रैंक्स को अचीव करने में जो है काफी सहायक सिद्ध हो सकता था। तो दोस्तों, अब जो है हमारी ट्रेनिंग्स भी लगातार जो है जारी रहेंगी। आप देखिएगा कि जो ट्रेनिंग्स आप लोग लेकर आए हैं, जितने भी हमारे यूजर्स थे, लीडर्स थे वहां पर जो मौजूद थे, उन्हें पता है उस ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है। और मैं चाहूंगा आने वाला जो समय है, यानी आने वाली जो हमारी ट्रेनिंग्स होगी, उसमें लोग जो वहाँ पर सिर्फ 65 यानी 65 लोग वहाँ पर मौजूद थे, यही तादाद जो है आने वाले समय में 650 भी होगी, और 650 से ज़्यादा भी होगी। तो हम चाहते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे इस ट्रेनिंग के ज़रिए जो हैं एजुकेट हों, और ख़ुद भी सेल्फ स्टडी जो है करते रहें। मैं काफ़ी सारे लीडर्स का एग्जांपल देता हूं, पिछले कुछ समय में जो लीडर्स उभर कर हमारे सामने आए हैं, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से, सेल्फ एजुकेशन के माध्यम से खुद को ग्रो किया है, तो उनमें से एक हमारे सोहेल भाई हैं। मैं कहना चाहूँगा काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं ये सोहेल भाई। इन्होंने काफ़ी एजुकेशन जो है उसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर जो है इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के माध्यम से जब मैं इनसे रूबरू हुआ और जब मैंने इनकी नॉलेज, इनकी जो ग्रोथ है जो मैंने देखी है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, इसी वजह से जो है हमारे सोहेल भाई जो है आज हमने इन्हें चूज़ किया है हमारे कंसल्टेंट के रूप में। तो दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो सोहेल भाई की तरह आप भी सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ नॉलेज पर आप फोकस कीजिए। जो ट्रेनिंग्स, जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो तो आपको लेना ही है, उस पर फोकस करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सेल्फ स्टडी जो है आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो स्टडी करते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, उनका करियर ब्राइट है। लेकिन जो लोग नॉलेज लेने में विश्वास नहीं करते हैं, एजुकेशन पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पाना चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। वो जब ऐसी कोई स्थिति आएगी, वो इधर उधर भटक जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर जीरो से शुरुआत करते हैं, और वो जीरो से शुरुआत करते हैं, और इसी वजह से वो सालों साल दोस्तों भटकते रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप मार्केट में देखेंगे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ऐसे हमारे साथ भी लीडर्स रहे हैं जो कहीं ना तो पहले पहुंचे थे और ना ही आगे वो पहुंच पाएंगे। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है आपको सक्सेस दिलाने का, वो है आपकी नॉलेज।
जो लोग नॉलेज पर फोकस करेंगे, जो लोग एजुकेशन पे फोकस करेंगे, वही लोग जो हैं सक्सेस को बखूबी हासिल करेंगे आने वाले समय में। वेब की दोस्तों एक रास्ता है जो आपको अपनी मंजिलों तक पहुंचा सकता है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, वेब की पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि वेब की ही आपको वो नॉलेज, वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकता है जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी और जगह आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फाउंडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज के ऊपर हमारी पूरी की पूरी फाउंडेशन टिकी है, नॉलेज के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा ये कारवां टिका हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं शुरू से नॉलेज के ऊपर फोकस करता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे साथ मेंबर्स लीडर्स जुड़े वो एजुकेटेड हों, नॉलेज हो, ताकि जब आप मार्केट में दूसरे के सामने जब आप उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो दोस्तों आप उनसे कई गुना आगे नजर आएं, ना कि उनसे नीचे नजर आएं। तभी जो है सामने वाला आपके साथ जो है ज्वाइन होना चाहेगा, तभी सामने वाला आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा। तो दोस्तों अपने आप को बनाते रहिए, नॉलेजेबल बनाते रहिए, अपने आप को एजुकेटेड करते रहिए, तभी जो है आप दूसरों से अलग नजर आने वाले हैं। जहां भी आप खड़े होंगे आपकी अलग पहचान, आपकी अलग पर्सनैलिटी जो है दूसरों को नजर आएगी, वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा। लेकिन जो लोग नॉलेजेबल नहीं होते हैं, सिर्फ तरह तरह की इधर उधर की बातें करते हैं, उनके साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए आपको ब्रांड बनना है दोस्तों। अगर आप ब्रांड बनेंगे तभी जो है लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, और वही एक रास्ता ऐसा होगा जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए, माइंडसेट को चेंज कीजिए। नहीं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको गुमराह करते रहेंगे, तरह तरह की बातें करते रहेंगे, और आपको वो कहीं भी पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद भी कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मार्कस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों वेब की आपको मैंने पहले भी बोला था कि आपको निराश नहीं करेगा। हम यहाँ पर हमेशा से मौजूद रहे हैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ, और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हम वेब की डेप्थ को समझ चुके हैं, और हम चाहते हैं जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो सब इसकी डेप्थ को पहचाने, ताकि आने वाला भविष्य जो है आप सभी का उज्जवल हो पाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एवरीवन। फिर से आप लोगों के साथ हम आएंगे इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन के साथ, तमाम नॉलेज के साथ। मैं चाहूंगा जो अभी ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ होने वाली है, जहाँ पर मिस्टर किम, मिस्टर हन, जो हमारे सीनियर टॉप मोस्ट लीडर रणवीर फाउंडेशन के, वो मौजूद रहेंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे। तो मैं चाहूंगा ट्रेनिंग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स Thank you. मार्केट? That's all because I need to get some rest because I was not feeling very well. Recently, having cough and also, I talk too much. We communicate with a lot of different community, and there's a few days that I can't even sleep well because my heart is with WebKey. When WKW price went down, a lot of people keep on selling. It breaks my heart too. So my heart is with WebKey. My heart is with everyone. So I hope that everyone together, all right, we are together. Remember this thing. Okay, so I'm going to get some rest, take my medicine, and once again, thank you very much. Thank you. यस मार्कस, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इनके बारे में, मार्कस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि करीबी से मैंने इनको देखा है दोस्तों। पिछले 2 साल से ज़्यादा जो है मैंने अनुभव किया है मार्कस के साथ। तो दोस्तों काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं, काफ़ी लाजवाब पर्सनैलिटी है इनकी। और मैंने जब भी मैं बाहर इनसे मिला, किसी भी कंट्री में मिला, तो दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही चीज़ जो है अनुभव करी उस समय, कि ये सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वेबकी के प्रति जो है वो फोकस रहते हैं, लॉयल रहते हैं। और जब भी देखा ये किसी ना किसी जूम मीटिंग में जो है, चाहे मैं मेरे साथ ये वहाँ पर मौजूद फिजिकली थे, लेकिन ये जूम मीटिंग में कंटिन्यू जो है ये हमेशा जो है मतलब बिजी रहे, व्यस्त रहे। यानी कि मैंने इनको जब भी देखा तो इनको मैंने काम में व्यस्त पाया। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहूँगा काफ़ी जुझारू व्यक्ति हैं, जो सिर्फ सिर्फ काम पर फोकस रखते हैं। और ये हमेशा ट्रेवल इधर उधर दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में मैंने इनको करते हुए पाया। इन्होंने काफ़ी तरक्की जो है पिछले 2 साल में जो है, काफ़ी जो लोग 200 सालों साल नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स आप देखेंगे जो सालों से सिर्फ भटक रहे हैं और कहीं भी पहुंच नहीं पाए हैं।
और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मार्कस की जो 2 साल की मेहनत है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं दोस्तों, वो हर किसी के बस का नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है मार्कस की लीडरशिप में जो है बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो किया है, और मैं ऐसा मानता हूँ आने वाले समय में भी जो है हम ग्रो करते रहेंगे मार्कस की लीडरशिप के अंतर्गत। और दोस्तों जो लोग बहुत आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं बताना चाहूँगा उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सही लोगों के साथ हैं, सही लोगों के साथ अगर आप बने रहेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप फालतू के लोगों के साथ बने रहेंगे तो आपकी संगति ही आपका जो है आने वाला जो समय है वो तय करती है। तो आपको ये तय करना है कि आपकी संगति कैसी होनी चाहिए, किन लोगों के साथ आपको रहना है। यानी कि सक्सेसफुल लोग, पॉजिटिव लोग, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आप भी पॉजिटिव बने रहेंगे। और आने वाले समय में जो आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे ऐसे लोगों के साथ, वो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। तो आपको गुमराह करने वाले लोगों के साथ नहीं रहना है, अनसक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको अपनी संगति को सही करना है। सक्सेसफुल नॉलेजेबल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सक्सेस भी तय है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो दोस्तों मार्कस, जैसे कि आज आपने देखा, काफ़ी जो है ढीले नज़र आए, यानी कि वो थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ से जो है अभी जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मैंने काफ़ी बार देखी है, लेकिन ये फिर भी काम के प्रति तत्पर रहते हैं, काम करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, इसलिए जो है आज सक्सेस उन्हें हासिल हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें भी काम के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारू होना होगा। हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी होगी, नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, तभी जो है सक्सेस हासिल होगी। तो अभी सोहेल भाई, आप अब इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन सर, एंड वेरी वेरी थैंक यू मच टू मिस्टर मार्कस। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और जो आखिरकार आप सभी लोग काफ़ी टाइम से पॉजिटिव न्यूज़ के लिए जो आप वेट कर रहे थे, इस मौके का आप वेट कर रहे थे, वो अब मौका आ चुका है। तो आशा करता हूँ आप सभी के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया होगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा मास्टर मिस्टर मार्कस से, आपको नया एक्सपीरियंस भी जानने को मिला होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिली होगी। तो अभी सेशन कंटिन्यू करते हैं, और आज का जो टेक्निकल सेशन रहने वाला है वो आज का सेशन मैं नहीं लूंगा, आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे सुहेल खान सर। तो सुहेल खान सर, आपका स्वागत है आज के इस मंच पर, आप सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी अभय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा इस मंच में इनवाइट किया। और नितिन भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी अच्छा मैसेज दिया कम्युनिटी को। और मार्कस हमारे सुपर अपलाइन है, कभी भी कम्युनिटी के लिए वो बोल रहे थे कि वेब की के लिए मेरा दिल धड़कता है। वेब की के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, जब रेट नीचे आया तब ये तो मैं सुहेल बहुत खान सर, ट्रैवल किया, शायद बहुत काम आपके किया, कुछ उसकी वजह नेटवर्क से में क्या है, प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ बीच बीच में कट हो रही है। अभी वैसे हो रहा है सर। जी। नहीं, आज क्या हुआ है, अब ठीक आ रही है। जी, अभी सही है। ओके। तो वो ये बता रहे थे कि वो कितने सीरियस है अपने इस प्रोजेक्ट को लेके। तो बहुत ही काफी वो सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके, ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, कम्युनिटी को मोटिवेट मोटिवेट करते हैं, लोगों को सही चीजें बताने में वो मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, हमने हमेशा से कि ये सारी जो फीसें हैं, ये जो भी लगा हुआ है टैक्सेस जो एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ रहा है, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। आज आपको पता चल गया है कि नए प्रपोजल उसके जरिए अब ये काफी सारे फीस भी कम हो जाएगी और प्राइस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब एक यूनिवर्सल टर्बाइन करने हमारा समय है इंडिया का, वो 6:25 AM, सुबह 6:25, 6:25 से आप कर सकते हैं मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे। और इवनिंग में ये टाइम होता है इंडिया का टाइमिंग 7 PM, 7 बजे से 7 बजकर 5 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। तो ये सिंगापुर टाइम 8:25 8:30 मॉर्निंग है, इवनिंग 9:35 है। ये इंडिया के लिए क्या है टाइमिंग, 6:25 मॉर्निंग, सुबह 6:25 में आप कर 6:25 से 6:30 तक, शाम में 7 से 7:05 तक। तो ये हमारा टरबाइन का टाइम रहेगा। में आप करेंगे तो आपको जो 15% की जो फीस लग रही थी वहां पे, जो 15% जो डिडक्ट होके डब्ल्यू की जो बर्न हो रहे थे,
तो उसको उस 5 मिनट में जब भी आप टर्बाइन करेंगे तो आपको सिर्फ 5% लगेंगे, यानी कि आपको 10% की वहां पे छूट दी गई है। भरपूर फायदा उठाए। जो भी आपको फीस ज्यादा लग रही है ऐसा हमको लगता था, क्योंकि हमें पता था कि ये सारी एडजस्टमेंट टेम्पररी है, क्योंकि ये अगर नहीं करते तो हम इस तरह से स्टेबल होकर मार्केट में हम नहीं टिक पाते। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो सिस्टम को लगे कि जरूरत है तभी वो इंप्लीमेंट करेंगे। और मार्कस ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे रूल्स फॉलो करना है। काफी सारे लीडर्स रूल्स फॉलो, तो उन लोगों का खामियाजा और दूसरी कम्युनिटी, जो हम सारे लोग जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं, फाउंडेशन के हैं, ये सारे लोग भी उन गलत लीडरों के बिहेवियर की वजह से हम लोग भी खामियाजा भुगत रहे थे। ये सिस्टम ने सोचा कि उन चंद लोगों के लिए पूरी कम्युनिटी को क्यों हम पेन में डालें। तो इसलिए ये अच्छा प्रपोजल लेके आए। मैं चाहता हूं कि आप सपोर्ट करें। तो उसके बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, एक ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर, क्योंकि टाइम काफी हो चला है। फिर भी आप बने रहिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्यों ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, क्यों ये सिस्टम को सस्टेन करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो हाल ही में हमने देखा दोस्तों, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूं। तो इंडिया इंडिया जो है ना, गोल्ड में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इंडियंस खरीदते हैं, क्योंकि इंडिया में जो गोल्ड है ना, ये सिर्फ एक मेटल की तरह हम नहीं देखते, इसको हम होली मेटल मानते हैं। क्योंकि भगवान की मूर्ति जो है ना, वो हम गोल्ड की बनाते हैं। तो हमारे कल्चर में ये बहुत ही डीप लेवल तक हम इसको मानते हैं, गोल्ड को। क्या होता है यहाँ पे, एक मार्केट के सेंटीमेंट से भी ज्यादा इमोशनली हम गोल्ड के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से क्या है, तो गोल्ड यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए एक मेटल नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है, ये हमारी संस्कृति में बसा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरी दुनिया में गोल्ड के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड गोल्ड की होती है, इसलिए हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। तो जितना डिमांड इंडिया का, यानी कि हमारी कंट्री में जो गोल्ड की डिमांड है, उसको हम खुद कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारी कंट्री की जो रिफाइनरीज हैं, ये हम अपना डिमांड कितना फुलफिल कर पा रहे हैं? ओनली 1%। सिर्फ 1% हम अपनी डिमांड फुलफिल कर पाते हैं अपने रिफाइनरी से। तो फिर बाकी का गोल्ड हमें कहां से लाना पड़ता है? दूसरी कंट्री से लाना पड़ता है। यानी कि 99% गोल्ड हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए गोल्ड है आज सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्ट है आफ्टर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बाद क्या है? गोल्ड को हम दूसरे सबसे बड़ा इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हम क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि फॉरेन जो रिजर्व होता है हमारा कंट्री का, जब हम इसको एक बड़े लेवल पे हम देखेंगे तो कंट्री कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करती है सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन को या लोगों के जो सिटीजन को सही एक ये प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना सारा वो लोग भी सोचते हैं, हमको पता चलता है इस एग्जांपल से। तो क्रूड ऑयल यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्ट हमारा है गोल्ड का। इसके वजह से क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो भी हमारे फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस तो आपको पता है वो यूएस डॉलर से ही चलता है, दूसरी करेंसी वहां पे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी करेंसीज हैं, लेकिन रिजर्व करेंसी एक ही है, वो यूएस डॉलर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें यूएस डॉलर को यूज करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो कंट्री की फॉरेन रिजर्व जो है उसके ऊपर काफी सारा प्रेशर बन गया, काफी प्रेशर वहां पे बन रहा था। और ट्रेड डेफिसिट हो रहा था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में एक अनुपात होता है, एक एवरेज, एक ये चलता है। क्योंकि जो इंपोर्ट करती है तो उसको बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व और यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती है। जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है, यानी कि हमारी यहाँ पे है, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्रीज में हम उनको बेचेंगे, तो तब हमारे पास डॉलर आएंगे ना। तो इसका जो गैप है उतने दिन बढ़ता जा रहा था।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। तो ये सारे टर्म आपको जब भी फाइनेंस मिनिस्टर जब भी बात कर होंगे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारी चीज वो बताते हैं। काफी सारे लोगों को समझते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं समझते, हम उतना इन चीजों के बारे में सीरियस नहीं लेते। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा था, तो इसके वजह से गोल्ड हमें ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए अब जो सिचुएशन है, एक समझते हैं कि जियो पॉलिटिकल इशू कितना चला हुआ है, वार की सिचुएशन है, यूएसए ने काफी सारे सैंक्शन हमारे ऊपर लगाए हैं। तो ऐसी कंडीशन में दिने दिन तक रुपीस की वैल्यू जो है ना वो ड्रॉप हो रही है। किस लिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई है हमको करने के लिए, क्योंकि वहां पे ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस भी इतना बढ़ गया लास्ट ईयर में। आप देखो, कम हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा हो गया है कि हम कम टन्स में गोल्ड इंपोर्ट करने के बावजूद भी हमें ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, रुपी के ऊपर काफी सारा प्रेशर बन गया, वो दिने दिन अपना लो पे लो वो करते जा रहा था। तो इससे ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ज्यादा उसकी भी गैप बढ़ रही थी। इसके वजह से रुपीस गिर रहा था और डॉलर दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। आप ये सारी चीजें आप देखते हैं, क्योंकि हमको हर दिन यूएसडीटी खरीदना होता है, तो आपको पता चलता है मार्केट में जब हमने वेबकी शुरू किया था तो क्या प्राइस में खरीद रहे थे, आज हम क्या प्राइस में डॉलर खरीद रहे हैं। तो इससे हमको इसका अनुमान लग जाता है कि रुक रहा है। तो यहाँ पे लास्ट मंथ में मई 2026 की ही बात है, जस्ट 15 दिन पहले आप देखो तो रुपी ने हाईएस्ट ऑल टाइम हाई डॉलर ने यहाँ पे टच किया था 97 रुपीज पे $1 मिल रहा। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा रेट था ये। तो इस वजह से इंडिया को सारे जो इंडिया के मेन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जो भी इनकी थिंक टैंक है, सब लोग बैठ के इन्होंने एक स्ट्रेटेजी निकाली। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कैसे करें, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी बना। तो गोल्ड गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये एसेंशियल गुड नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि ऐसा वो उठ के हमें घर चलाने के लिए गोल्ड की जरूरत पड़ती है, हमें गाड़ी चलाने के लिए गोल्ड की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। गोल्ड एक एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने ज्यादा कर दी। तो यहाँ पे रेज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, गोल्ड की क्या हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो पहले इंपोर्ट ड्यूटी कितनी थी गोल्ड के ऊपर, 6%। तो सीधा 6% के बढ़ा के उसको क्या कर 15% कर दिया। इंडिया राइजेस गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी टू 15%, 6% टू 15% तक उसको बढ़ा दिया। तो यहाँ पे सीधा 9 ग्रोथ हो गया, एकदम गोल्ड के ऊपर 9% ज्यादा, यानी कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। तो पहले वो 6% था, तो 1% बढ़ा दिया। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, पहले जो 6% में जो डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 5% कस्टम ड्यूटी के लिए लग रहे थे, तो बाकी का 1% था वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सेस के तौर पर 1% को रिसीव करते थे। एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, आज भी 80% लोग हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो कहीं से भी कंट्री को फायदा होता है या टैक्स के जरिए ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमको देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 1% दे रहे थे, जब 15% इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे 5% यानी कि 10% वो कस्टम ड्यूटी के लिए यूज हो रहा है, और रिमेनिंग 5% तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो यहां से टैक्स कलेक्ट करके और एक सेक्टर को भी हम मजबूत बना रहे हैं। तो ये सारा उन्होंने प्लान किया। सिर्फ गोल्ड पे इन्होंने कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड ज्वेलरी कंपोनेंट्स, जो भी प्रीशियस मेटल है, सब में इन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया। तो इससे हमारे पास क्या होने लगे, फॉरेन रिजर्व थोड़ा बचने लगा। तो उस पे हमने क्या किया, क्रूड ऑयल को ज्यादा हम इंपोर्ट करने लगे। तो क्रूड ऑयल एक बहुत ही एसेंशियल गुड है, यानी कि इकोनॉमी चल ही नहीं पाती क्रूड ऑयल से, क्योंकि क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल निकालते हैं, उससे डीजल निकालते हैं, जेट फ्यूल निकलता है, और एलपीजी, अदर दूसरे दूसरे
इंपॉर्टेंट ऑयल हम उससे जनरेट करते हैं। तो इससे हमारी इकोनॉमी चलती है। अगर क्रूड ऑयल ही हमें नहीं मिला तो इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के, तो गोल्ड का इंपोर्ट कम हुआ, तो वो जो पैसा बच रहा था जो फॉरेन रिजर्व, उसको हमने क्रूड ऑयल में खरीदा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस भी बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है, तो वहां पे दिक्कत है, इसलिए वो प्राइस डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में क्या है, एक अलग तरीके का माहौल चला हुआ है। तो इसके बावजूद भी तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी सामने आए, उन्होंने भी अपील कर दिया लोगों को कि आने वाले 1 साल तक आप एसेंशियल गोल्ड को परचेज मत करो। 7 अलग अलग उन्होंने दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पे फोकस कर रहा हूं आज, कि एसेंशियल गोल्ड पे आप, नॉन एसेंशियल गोल्ड आप परचेज मत करो अगले 1 साल तक। तो इससे क्या हुआ मार्केट में असर, इसका मार्केट का असर क्या हुआ, क्यों इन्होंने इंपोर्ट किया, ये सारा ड्यूटी लगाई। तो पहला रीजन था एक्सेसिव इंपोर्ट, इंपोर्ट्स को हमें कम करना था। दूसरे, हमें ट्रेड डिफिसिट को मैनेज करना था, और रुपीज को उसको मजबूती देनी थी। तो ये सारा करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी बचने लगा, और रुपीज में भी हमने कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला। वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं, क्या इस पे मार्केट पे रिएक्शन हुआ। तो मेजर रिएक्शन इस पे गोल्ड की डिमांड पे हुआ। पूरे इंडिया में गोल्ड 70% इसकी डिमांड ड्रॉप हो गई, और डोमेस्टिक मार्केट में 65% की ड्रॉप हुआ। और यहां तक कि बोलना है कि जॉय आलुकास के जो सीईओ है, उनका भी एक बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि इस सारे वजह से और पीएम के अपील करने की वजह से हमारा जो बिजनेस है 35% हमारे बिजनेस में हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये सारा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हुआ। तो इसके वजह से रुपी भी थोड़ा मजबूत हुआ यहाँ पे, यानी कि 96.58 से 97 टू 96.58 से जो एक लोअर ये था इसका, तो यहां से रुपये अपना मजबूत होके 94.95, यानी कि लगभग 95 रुपीज में आपको $1 मिलने लगा। तो वहां पे भी हमें दो रुपए का करेक्शन देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ा असर यहाँ पे मार्केट पे इन चीजों की वजह से हुआ। तो हम ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने लगे, गोल्ड को थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए हमने वो जो रिजर्व है क्रूड ऑयल पे हम यूज करने लगे। तो इसके वजह से इकोनॉमी भी चल रही है, उतना ज्यादा प्राइस भी नहीं बढ़ा, फिर भी एक रुपये अपने आप में एक थोड़ा मजबूती लेके आज आगे बढ़ रहा है। तो ये सारा करने की मेन वजह क्या थी, क्योंकि आज अगर गोल्ड पे हम ड्यूटी बढ़ा दिए तो गोल्ड के बिजनेसमैन या गोल्ड गोल्ड के जो कारोबार है, उन बिजनेस में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन चंद लोगों को खुश रखने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज पॉपुलेशन पे इसके क्या असर हो रहा है। आज 4 दिन अगर गोल्ड के प्राइस हम हाइक कर देंगे, या 4 दिन 4 महीने के लिए, जब भी ये जियो पॉलिटिकल इश्यू कम नहीं हो जाता तब तक वो एक सेक्टर ही अफेक्टेड रहेगा, और इतना ज्यादा वो एसेंशियल गुड भी नहीं है जिससे कि रोजमर्रा जिंदगी में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए वो सेक्टर को उन्होंने चुना। तो उसका जो फंड था उसको अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करके पब्लिक को उससे अलग तरीके से फायदा हमको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, अगर ये नहीं करते तो कंट्री पे क्या होता, और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता, इन्फ्लेशन बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने से काफी सारा डिस्टरबेंस पूरे इकोनॉमी में हो जाता। तो ये सारे फैसले लेना बहुत जरूरी था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी था या नहीं था? आप थोड़ा कमेंट करके या लाइक करके या कुछ भी अपना हैंड रेज करके मुझे बताइए, क्या ये डिसीजन इंडिया का सही था जो पीएम ने लिया, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, इन्होंने सब लोग मिलके जो ये किया, ये सही किया कि नहीं किया कंट्री के सब? तो बिल्कुल उन्होंने सही किया ये काम। अगर ये नहीं करते तो और चीजें काफी डिस्टर्ब हो जाती। तो यही सेम एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ये मैं आज आपके साथ शेयर किया हूं, ये हम मार्केट में देख रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम अपने फी स्ट्रक्चर पे इन सारी चीजों की तरह ही अगर हम सोच के देखें, तो हमारा सिस्टम भी कुछ चाइनीज के जो यूएसडीटी वहां पे बैन हो गया,
और काफी सारे वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स आने की वजह से काफी सारा पैनिक सेलिंग होने लगा। तो लार्ज क्वांटिटी में क्या करने लगे, लोग बेचने लगे डर के, तो अपने अकाउंट को क्लोज करने लगे। तो इससे क्या होने लगा, एक मैसिव सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली। तो एक पैनिक सेलिंग चले जा रहा है, कोई बेच रहा है तो किसी को पता भी नहीं है कि वो क्यों बेच रहे हैं, हम भी उसके पीछे बेचे जा रहे हैं। क्योंकि एक क्रिप्टो ही एक स्पेक्युलेटिव मार्केट है, तो उसमें ऐसे सारे कुछ इवेंट्स होते हैं, तो काफी इफेक्ट उसके ऊपर होता है। तो लिक्विडिटी के ऊपर भी एक प्रेशर बढ़ गया, प्राइस भी थोड़ा नीचे आ गया। तो ये सारा देखते हुए कम्युनिटी या जो फाउंडेशन है वो चुप नहीं बैठ सकता था। क्योंकि क्रिएटर ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैनेज करना ये भी एक आर्ट है अच्छे क्रिएटर की। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल, जैसे आज 011 जो प्रपोजल हमारे पास आया, बिल्कुल उसी तरह एक प्रपोजल आया 007 और 008। तो इन प्रपोजल के जरिए हमारे जरिए उन्होंने वोट लिए, जो भी सिचुएशन है उनको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, जो फीस स्ट्रक्चर है, जो पहले फिक्स थी हमारी फीस स्ट्रक्चर, जो फिक्स थी 4% फिक्स, ये सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था उस पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए। तो फिर उसको हमने क्या किया, डायनामिक किया। तो डायनामिक होने की वजह से क्या हुआ, ये 4% से लेकर 40% के बीच में फ्लोटिंग रहेगा। आज 40% है, एक्सट्रीम कंडीशन है इसलिए 40% है, अगर कल कम हो जाएगा तो फिर ये फीस भी कम होगा। तो फीस कम करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्रपोजल भी आ गया है, इसको कैसे हम मैनेज करें। पहले से हम बोलते थे कि ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है, क्योंकि इस टाइम को हमें संभालना है। ये जो दौर चल रहा था पैनिक सेलिंग का, चाइना बैन का, तो ये सारा हमको रोकने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो ये इम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे 44% से लेकर 40% का एक फीस यहाँ पे लगाए। तो इसके वजह से क्या होने लगे, चीजें सुधरने लगी, प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिली। आप मई मंथ का एक पूरा चार्ट निकाल लीजिए, डब्ल्यू की डाउ 2 का, मई 1 से लेकर मई 31 तक का। आप देखो वहां पे $2 से लेकर हम $2.68 तक ये स्टेबल रहा। तो आज भी 2.220 2.25 तक आज भी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि $2 पे हमारा प्राइस यहाँ पे स्टेबल है। और लिक्विडिटी पे अगर आप नजर करेंगे तो $38 मिलियन से $40 मिलियन के इन बिटवीन वो भी स्टेबल है। तो ये सारी इंप्लीमेंट करने की वजह से उसमें हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, टर्बाइन पे 5% टू 15% का वहां पे एक फीस उन्होंने लगाई है। तो ये टर्बाइन के टाइम पे जो फीस यहाँ पे कटती है, तो इसमें डब्ल्यू की जो टोकन है ना, वो बर्न होते हैं। तो वो बर्न होने की वजह से क्या हुआ, उसमें प्राइस में कितनी उछाल मिली हमें, वो $28 तक आ गया था डब्ल्यू की, आज हम $175 तक उसको हम देखते हैं। तो ये 5 to 15% क्या था, पहले जब भी हम डॉलर वहां पे यूज करते थे टरबाइन के लिए, तो 100% तो डब्ल्यू की डाउ 2 में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन अब 15% क्या होते हैं, डब्ल्यू की परचेज होके वो बर्न हो जाते हैं। तो इसके लिए वहां पे हमें प्राइस में ग्रोथ देखने को मिली। तो इस तरीके से इन्होंने चीजों को बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सही टाइम पे उन्होंने इन चीजों को रोका है। तो यहाँ पे जो फीस कलेक्ट हो रही है उसमें 65% वापस लिक्विडिटी में इंजेक्ट हो रही है और 35% टोकन बर्न हो रहे हैं। तो क्रिएटर अपने घर तो नहीं ले जा रहा ना, वापस कम्युनिटी को ही दे रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गोल्ड में ज्यादा टैक्स मिला तो हम एग्रीकल्चर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ज्यादा टैक्स मिल रहा है वापस लिक्विडिटी में इंजेक्ट हो रहा है और टोकन बर्न हो रहे हैं, और उसके वजह से प्राइस में एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रपोजल थे, ये माई चॉइस माई डिसीजन था। यानी कि प्रपोजल आया, हमने उसको चाहा, पसंद किया, लाइक किया, तब जाके उसको इंप्लीमेंट किया। तो इतने गिरते हुए मार्केट में भी आज वैल्यू प्रोटेक्टेड है, लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है, मार्केट स्टेबिलिटी हमको मिली, कम्युनिटी का एक ट्रस्ट बना कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये प्रोजेक्ट टिक सकता है। तो इस पे हम फोकस करके अपने करियर को यहाँ पे हम सोच सकते हैं। और फी, जब भी फी या एक्स्ट्रा टैक्स जो लगाया जाता है ना, ये क्या है फी, ये टैक्स एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ये।
ये क्या है? इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है। तो इसको इस तरीके से हमें सोचना है। और डाओ कम्युनिटी बिल्डिंग सस्टेनेबल टुगेदर, एक डाओ कम्युनिटी कब एक सस्टेनेबल ग्रोथ पा सकती है? जब सब लोग उसमें दिल से सब लोग मिल के उसको प्रमोट करें, सब लोग मिल के जुड़ के एक टीम वर्क उसमें करने से एक डाओ कम्युनिटी ग्रो करती है। सिर्फ क्रिएटर का ही यहाँ पे रोल नहीं होता, कम्युनिटी का भी रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए इसको डाओ बनाते हैं। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सारी चीजें कंट्रोल में नहीं होती, सारी चीजें क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं है, कम्युनिटी के वोटिंग के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दोनों को कंधे से कंधा मिला के चलना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन कुछ बोलता है तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दे के उसको सुनना है, सिर्फ उसको नेगेटिव वे में ही नहीं लेना है। तो ये जो सारा फीस यहाँ पे कलेक्ट हुआ, तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट हमको उन्होंने वापस दिया है, रिकम्पेंसेट उसको कैसे किया उन्होंने? तो एक ये सारा सब कुछ करने की वजह से कम्युनिटी बेनिफिट और स्टेबिलिटी इन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्टेबल हुआ, टोकन का प्राइस स्टेबल हुआ। एपीवाई आप देखो, पहले 1150 1130 हमारा परसेंट की एपीवाई होती थी, आज 1250 1230 1200 के ऊपर हमें यहाँ पे एपीवाई देखने को मिल रहा है। और यील्ड, परसेंटेज यील्ड बढ़ गया, तो 0.34 0.33 होते थे, आज 0.35 हर 12 घंटे में, यानी कि 0.7% का आज हमें यील्ड भी मिल रहा है। और रनवे, अगर आप रनवे देखें तो 200 क्रॉस है। तो 200 दिन तक कुछ भी बिजनेस में है तब भी ये प्रोजेक्ट सरवाइव कर सकता है 200 डेज, मतलब लगभग 6 साढ़े 6 महीने तक, बगैर किसी ज्वाइनिंग के भी, बगैर किसी $1 की एंट्री की भी ये सिस्टम सरवाइव कर सकता है। तो दिन ब दिन ऐसी कंडीशन में भी इसका रनवे बढ़ रहा है। तो प्रोजेक्ट डे बाय डे मजबूत होते जा रहा है इन सारी चीजों की वजह से। और कम्युनिटी को डब्ल्यू की जो टोकन है, ये 33% में डिस्काउंटेड रेट में अक्वायर करने का मौका मिला डब्ल्यूबीओ के जरिए। तो ये दो डब्ल्यूबीओ यहाँ पे हुए, उसके जरिए हमें 33% कम रेट में, मार्केट से भी कम रेट में डब्ल्यू को परचेस करने का मौका भी उन्होंने दिया। तो इन सारी चीजों की वजह से $28 पे जो इसका प्राइस आ गया था डब्ल्यू की का, आज 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है मजबूती के साथ। और लीडर्स अपना स्पाइडर वेब रिवॉर्ड और डाउ रिवॉर्ड लेने के लिए एनर्जी हमें 3.1% की मिलती थी। अगर एक टोकन अगर मैं बर्न करूं तो मुझे 3.14% टोकन मिलते थे विड्रॉ करने के लिए, वो भी बढ़ा के 3.9% कर दिया है, यानी कि लगभग एक टोकन का हमें 4 टोकन विड्रॉ करने के लिए आज मिल रहे हैं। तो ये भी इसी दौरान हुआ है, जब इन्होंने फीस बढ़ाया उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इसके ऊपर हमारा कभी भी ध्यान नहीं गया, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि फीस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, सिर्फ यही हमारे सोच में है। लेकिन उसके बदले में कहां कहां से वो हमें एडजस्ट करके कितना बेनिफिट वो प्रोवाइड किया है, तो उसके ऊपर भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है, उसको भी हमें जानना जरूरी है। और जो भी फीस आपकी डब्ल्यू की टरबाइन करने में, जब डब्ल्यू की 5 से 15% की जो फीस लग रही है ना, तो जब आप टरबाइन करते हैं तो 10% आपको उसमें से रिटर्न भी दे रही है। ये आपको वापस 10% डब्ल्यू की आपके वैलेट में मिल रहे हैं आपको। क्या आपने उन चीजों को ऑब्जर्व किया है? एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, जो आप वहां पे टरबाइन कर रहे हैं वो फीस का 10% आपको रिटर्न भी मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको डब्ल्यू की का एक पोर्टफोलियो अपने आप बनने लगेगा। जब जब आप विड्रॉ करेंगे तब तब आप डब्ल्यू की भी आपको मिलेंगे। तो डब्ल्यू की तो बर्न होना है, 74% डब्ल्यू की बर्न होना है, आज उसका $175 का प्राइस चला है, तो आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इनडायरेक्टली आपकी परचेजिंग खुद फाउंडेशन करके, सिस्टम प्रोटोकॉल करके आपको दे रहा है। जैसे आप विड्रॉ करेंगे तो आपके डब्ल्यू की मिल रहे हैं, जैसे विड्रॉ करेंगे डब्ल्यू की मिल रहा है आपको। तो ये सारा उन्होंने एडजस्टमेंट करके हमको दिया है। अब तक डब्ल्यूबीओ के जरिए 31,89,397 डब्ल्यू की डाउ टू बर्न हो चुके हैं। तो इतने जो डब्ल्यू की 1 लाख डब्ल्यू की बाई करने के लिए जो इस्तेमाल हुए डब्ल्यू की डाउ टू है, तो उन सारे डब्ल्यू की डाउ टू को उन्होंने बर्न कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये वापस कम्युनिटी को ही वो प्रोवाइड किए। और आज जो प्रपोजल आया है वो भी बहुत बढ़िया प्रपोजल है।
तो उसके जरिए फीस भी हमें कम हो गया और एक सही टाइम पे टरबाइन करने का हमें मौका भी मिल रहा है। हमेशा से बोलते थे कि छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल करो, लेकिन जानबूझ के या ना समझ के, या उनको बाहर जाने की जल्दी होती थी लीडर्स को, क्या पता नहीं, लेकिन वो सिस्टम को डिस्टर्ब करके ही जाते थे। इसलिए मजबूरी से ये सारी चीजें फाउंडेशन को भी करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप इसको देखो। अगर एक कंट्री को बचाने के लिए इतना सारा टैक्स में अल्टरेशन किया जा सकता है, तो इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए क्या एक फाउंडेशन ये सारा कुछ नहीं कर सकता कुछ दिनों के लिए? तो अगर एक नेशन, अगर आप इसको भी एक नेशन समझोगे व्यक्ति को, तो यहाँ के जो कम्युनिटी है, जो हम सारे लोग हैं, तो इसके सिटीजन हो गए ना हम। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है टोटल आज होल्डर्स? लगभग 14 से 15 लाख लोग हैं। तो ये 14 से 15 लाख हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो हमारा रुपया क्या है यहाँ पे? WQ2 है, जो हमारा इंटरनल टोकन है। इसके जरिए हमें इंसेंटिव मिलता है। तो ये भी अगेंस्ट डॉलर ही हम काउंट करते हैं ना इसको। आज $2.20 है, तो डॉलर में ही इसकी कैलकुलेशन होती है ना। तो ये भी डॉलर के मुकाबले मजबूत और वीक ऐसे ही होते रहता ना, ये भी बिल्कुल। तो फिर इन सारी चीजों को, इन कम्युनिटी को, इन सिटीजन्स को, ये एक छोटा नेशन समझो आप। तो इस नेशन को बचाने में, तो ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने अगर ये फैसला लिया तो क्या गलत किया उन्होंने? तो इससे हमारे बेनिफिट के लिए है ना, और ये सारी टेम्पररी एडजस्टमेंट है, और प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म रन करने के लिए है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब ये नॉर्मल है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी ऐसे इंप्लीमेंटेशन होते रहेंगे, जब जरूरत नहीं रहेगी तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आते जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब नॉर्मल है। अगर आप इनको कितना जल्दी इनको नॉर्मल आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि आप मार्केट देखो, क्रिप्टो मार्केट कितना गिरा है 2-3 दिन से। गोल्ड मार्केट देख लो, कितने ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए वहां से। यूएसए का स्टॉक मार्केट ले लो, इंडिया का स्टॉक मार्केट ले लो, कितने खतरनाक लेवल पे वहां पे प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। बिटकॉइन की ही वैल्यू ले लो आज आप, कहाँ $1,25, आज कहाँ $60,000। तो जिसने $1,25 में खरीदा है, तो आज $60,000 में मोर देन 50% उसका पैसा वहां पे आज फंसा पड़ा हुआ है। क्या उसको कंपाउंडिंग में बिटकॉइन मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब कब वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। तो वो कब होगा? क्या 1 साल में होगा, या 2 साल में होगा, या 3 साल में होगा? तो तब तक उसको इंतजार करना है, नहीं तो लॉस में बेचना है। क्या करेगा वो? तो आप जो सिचुएशन या जो सिस्टम में है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। जो कुछ भी मार्केट के प्रॉब्लम्स है, ये भी काफी दिनों से ये स्टडी करते आए हैं। अनुभवी फाउंडेशन का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो वो सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने निचोड़ के इस प्रोजेक्ट में उन्होंने डाले हैं। तो इसलिए वो कंपाउंडिंग में हमें टोकन रिलीज करते हैं। क्योंकि ये जो स्पेक्यूलेशन है, ये जो मार्केट के बबल है, ये जो ऐसे पैनिक सेलिंग है, इन सारे शॉक्स को कंट्रोल करने के लिए, इसमें हम लोगों को बचाने के लिए, अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारा सब कुछ उन्होंने सिस्टम में पहले से ही इनबिल्ड करके हमें दे दिया है। लेकिन हमें वो बात समझ में नहीं आ रही। आज भी हमारा फोकस सिर्फ प्राइस पे है। मैंने 12 में खरीदा था, आज 2 हो गया, मैंने 4 में खरीदा था, 2 हो गया, सिर्फ इसी में है। लेकिन उसके बावजूद आपको कितने टोकन मिले, ये हमको उसके ऊपर आइडिया ही नहीं है। या हम वो समझना नहीं चाहते, या हमको समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं पता चल रहा आज तक। तो इसलिए मेरी अपील है कि ये प्राइस को इग्नोर करो, सिस्टम पे फोकस करो, इसके इकोसिस्टम पे फोकस करो, इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करो। तो तब जाके आपको चीजें अलग नजर आएंगी। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। तो जो कुछ भी आया है, ये मेरा पहला DeFi प्रोजेक्ट है। जो कुछ भी आया मैं यहीं से सीखा हूँ, यहीं लीडरों से सीख के मैं आज बात करने के काबिल बन चुका हूँ, बन रहा हूँ। तो ओलंपस डाउ को मैंने अच्छी तरह स्टडी किया, वो कैसे कैसे उन्होंने उस सिस्टम को उन्होंने आज तक सरवाइव किया है मार्केट में। तो ये सारा स्टडी करके, मैं अपने लेवल पे इसको स्टडी करके चीजों को समझने की कोशिश की, तब मुझे लगने लगा कि ये कितना डीप है ये प्रोजेक्ट, कितना ये सोचता है हमारे बारे में। क्या हमारे पेरेंट्स भी इतना सोचते हैं हमारे बारे में? तो उतना फाउंडेशन हमारे प्रोजेक्ट हमारे बारे में सोच रहा है। तो सोचिए, हमारे पास भी एक आखिरी मौका है कुछ जिंदगी में हासिल करने का।
क्योंकि जिस देश में नेता का बच्चा नेता बनता हो, उस देश में गरीब का बच्चा गरीब बनना तय है। तो आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बाहर आपको बाहें फैला के खड़ी नहीं है कि आप आ जाओ, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तुम आ जाओ, मैं अच्छा करियर दे दूंगा, तुम आ जाओ, मैं अच्छे पैकेज में आपको मैं ले लूंगा। कितनी भी अच्छी डिग्री आप लेके जाओ, बड़ी बड़ी कंपनी आज फायर कर रहे हैं, नौकरी से लोगों को निकाल रहे हैं। तो जितना कुछ हमने इन्वेस्टमेंट करके सीखा है, तो आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो किस दौर में हम जा रहे हैं, ये 2 से 3 या 5 साल जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एजुकेशन पे हमें फोकस करना है। देखो, सिचुएशन सेम है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी सेम है। नितिन भाई के लिए, नवल भाई के, मार्कस के लिए, पूरी दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए सिचुएशन सेम है। लेकिन हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या बने। अगर उबलते हुए पानी में अगर आप आलू और अंडा दो भी एक बार अगर उसमें डालेंगे, तो मजबूत जो आलू था वो उबलते हुए पानी में जाके नरम हो जाएगा, तो कमजोर हो जाएगा। जो यहाँ पे एक वीक अंडा था, आप उसको उबलते हुए पानी में डाल दो, वो मजबूत हो जाएगा, वो घट हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो सिचुएशन सेम सबके लिए है। तो हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे आलू बनना है कि अंडा बनना है, क्या नरम बनना है, क्या हमें घट यहाँ पे बनना है। तो स्ट्रांग हमें बनना है या वीक हमें बनना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो सिचुएशन सबके लिए सेम है। तो सिचुएशन ऐसे कंडीशंस में कुछ लोग टूट जाते हैं, तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप क्या लेके चल रहे हैं? तो आप क्या सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, या आपको सिर्फ सिस्टम के खामियां ही नजर आते हैं? क्या हम उस दौर पे चले गए हैं कि क्या सिर्फ हमें नेगेटिव ही समझ में आता है, पॉजिटिव हमें कुछ भी नहीं दिखता? फीस हमें अप्लाई हुआ 40% दिख रहा है, लेकिन हमें रेट पे स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी पे स्टेबिलिटी, ये हमें नजर नहीं आ रही है। तो क्रिप्टो में एक मार्केट को सरवाइव करना इतना आसान है क्या? कितने प्रोजेक्ट आपके सामने लाइव एग्जांपल पे पड़े हुए हैं, आप जाके स्टडी करके देखिए कि उन प्राइस का क्या हालत है, वो क्यों नहीं उठ पा रहे। XRP के नाम के कॉइन है, आपने कभी देखा है उसको 10-20 डॉलर में? जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक उसने $5 की ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं की। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, टॉप 3-4 में उसकी मार्केट कैप वैल्यू है। इतना आसान नहीं है दोस्तों जैसे हम समझते हैं, क्योंकि हमने पैसा लगाया, हम सोचते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छा हो, सब कुछ सही हो। सोच अच्छी है, लेकिन मार्केट के कंडीशंस भी हमें देखने पड़ते हैं। जियोपॉलिटिकल इशू क्या है, पूरी दुनिया में क्या सिस्टम चला हुआ है, कैसे चला हुआ है, तो वो सारा देख के फिर हम अपने प्रोजेक्ट को देखें, तो तब हमें समझ में आती हैं चीजें, ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो आज आप कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने काफी बार काम किया होगा। अगर आपके पास पैसा है, अगर किसी ट्रेडर को आपने ट्रेडिंग करने के लिए दिया, तो जो भी प्रॉफिट वो जनरेट करेगा उसमें 40% का अपना शेयर लेगा कि नहीं लेगा? वो पहले से ही बोल देगा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 60% आपका, 40% मेरा, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं दिन रात जाग रहा हूँ, मैं अपने टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, तो मैं प्रेशर ले रहा हूँ, मैं टेंशन ले रहा हूँ। तो वो शेयरिंग लेगा कि नहीं लेगा? तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमने तो सिर्फ स्टेकिंग किया है, बाकी तो काम प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जो फाउंडेशन कर रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो सिस्टम को चला रहा है, तो उसकी शेयरिंग कुछ बनती है कि नहीं बनती? जरूर बनती है। अगर आज कुछ कंडीशन में अगर उसने ज्यादा फीस ले ली, ज्यादा टैक्स ले लिया, तो वापस फिर कम्युनिटी को ही दे रहा है ना, वो खुद तो नहीं ले जा रहा ट्रेडर की तरह, वो अपना फायदा तो नहीं लेकर आना, वो वापस हमें ही दे रहे हैं। तो जितने भी तरीके से आप सोचिए, ये प्रोजेक्ट सही मायने में काम कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म करियर हम सबकी भी यहाँ पे बन सकती है। लेकिन चीजों को हमें क्या है, अब अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि हम 1 साल 1.5 साल इस प्रोजेक्ट में हम निकाल चुके हैं। तो प्राइस को इग्नोर करना है, अब स्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना है। तो ये एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था मेरा, ये चीजों को समझाने के लिए। थैंक्स फॉर योर वंडरफुल लिसनिंग। वेबकी हमारा जुनून है, और वेबकी हमारा भरोसा है। आवर पैशन इज वेबकी एंड आवर बिलीफ इज वेबकी। धन्यवाद आप सब लोगों को शांतरित से इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। अभय जी, आप इस मीटिंग को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सोहेल खान सर। जैसा कि
आपने एक एक बारीकी से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी हमारे सभी साथियों को, एजुकेट करने की आपने कोशिश करी हमारे सभी कम्युनिटी मेंबरों को। तो आशा करता हूँ जितने भी लोग अभी तक इस सेशन में कनेक्टेड है, मैं देख पा रहा हूँ 180 लोग अभी तक इस सेशन में कनेक्टेड हैं। आशा तो करता हूँ एक आप सभी को। रिएक्शन ले लो, एक सबसे एक रिएक्शन ले लो कि कैसा लगा क्या है, जी बिल्कुल, फिर जी उसके बिल्कुल, बाद आप जी। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ 180 लोग अभी तक सेशन में कनेक्टेड हैं, तो आप रिएक्शन के माध्यम से आप जता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना पसंद आया, और आप कितने लोग कॉन्फिडेंस हैं। आप सभी के बीच में जो न्यूज़ शेयर करी गई आपको कैसा लगा, और किस तरीके का आपका इस समय पर कॉन्फिडेंस है, आप रिएक्शन के माध्यम से जता सकते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब सभी को कुछ ना कुछ आज सीखने को मिला है इस सेशन में, काफी कुछ जानने को मिला है, फिर चाहे हमारे ग्रेट मार्कर सर के थ्रू हो, फिर चाहे हमारे सुहेल सर के थ्रू हो। आशा करता हूँ आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा, एक नया कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर आया होगा, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग, सभी लोग एक पॉजिटिव न्यूज के लिए वेट कर रहे थे पेशेंस के साथ। जो सभी लोग एंड तक जुड़े रहे, पूरे तरीके से आप खड़े रहे, आपने अपने आप को एजुकेट किया, और एंड में वो अब वक्त आ चुका है कि आप सभी लोग, पेशेंस का रिवॉर्ड सभी को जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, और क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है और ज्यादातर लोग एंड तक बने रहे, मैं देख पा रहा हूँ 170 लोग अभी तक इस सेशन में कनेक्टेड है, ज्यादातर लोग एंड तक बने रहे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो अभी तक रिएक्शंस आ रहे हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो आज के लिए शेयरिंग स्किप करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को काफी सारा वर्क भी होता है, काफी सारी चीजें भी करनी होती है। तो इस सेशन को बैंड अप की ओर ले आते हैं एक बार फिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एंड तक बने रहे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, आज का काफी नया टेक्निकल सेशन, साथ ही साथ मार्कस सर ने जो न्यूज़ शेयर करी, और आप, आशा करूंगा आप सभी लोग उन रूल्स को फॉलो करें। जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है आप उन सभी रूल्स को फॉलो करें, ये सब आपके लिए भलाई के लिए, पूरी कम्युनिटी की भलाई भलाई के लिए, तो आप रूल्स को फॉलो करें, और साथ ही साथ इस पूरे प्लेटफॉर्म का आप लाभ उठाएं, कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करें। मिलते हैं फिर कल के अपॉर्चुनिटी सेशन में, आपसे एक बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।